कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जंगल में चल रहे थे और चलते चलते गंगा नदी पड़ी। जब गंगा नदी आई तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने नाव मांगी। मांगी नावन केवट आना कहाई तुम्हारे मरम मैं जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी कि भैया मेरे को उस पार जाना है, मेरे को उस पार कर दो, नाव ले आओ। तो केवट नाव तो लाया नहीं और कहता रे भैया मैं आपका मर्म अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं नाव नहीं लाने वाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा क्यों भैया क्या बात है, तुम क्या मेरा मर्म जानते हो? केवट ने कहा कि बात मत बनाओ, मैं आपको अच्छी प्रकार से पहचानता हूं। किछुवत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। भैया मैं आपको जानता हूं कि आपके चरण रज का स्पर्श होते ही पत्थर की शिला वे एक सुंदर स्त्री बन गई। और जब पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन सकती है तो पत्थर से एक काठ अर्थात लकड़ी, मेरी नाव तो लकड़ी की है और ये लकड़ी पत्थर से ज़्यादा कठोर तो होती नहीं, उससे तो कम ही कठोर है। तो जब पत्थर स्त्री बन सकता है तो नाव को स्त्री बनते कितनी देर लगेगी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा अरे नहीं भैया ले आओ, ऐसी कोई बात नहीं है। केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी समस्या है, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल। क्यों? यही प्रतिपालऊं सब परिवारू नहीं जानत कछु और कबारू। इसी से ही मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूं। तो मानो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा भैया संसार में बहुत से काम हैं और कोई दूसरा काम कर लेना। कहा नहीं नहीं भैया, नहीं जानत कछ और कबारू, और कोई काम मैं नहीं जानता हूं। और जब और कोई काम मैं जानता नहीं हूं तो मैं किस प्रकार से कर लूंगा? इसलिए भैया मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। तो जब इस प्रकार से केवट ने कहा
तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा, अरे केवट, बहुत ही मुस्कुरा करके बोले कि केवट, करो अच्छा, तुम वही उपाय करो कि जिस प्रकार से तुम्हारी नाव न जाए। केवट ने कहा कि पहले तो मैं अच्छी प्रकार से चरण धुलूंगा और जब चरण धुल लूंगा फिर उसके बाद पोंछूंगा और उसके बाद मैं अपनी नाव पर आपको बैठाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अब विचार कर रहे हैं कि एक चरण लक्ष्मण जी लिए हुए हैं, एक चरण सीता जी लिए हुए हैं, कौन सा चरण मैं धुलाऊंगा। रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं, मानो कि उनसे वे एक तरीके से आज्ञा मांग रहे हो। और जैसे ही आज्ञा मिली तुरंत ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा, जल्दी करो। तब फिर बहुत शीघ्र ही कठौता में जल भर लाया और जल लाकर के अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अत्यंत आनंद के साथ आनंद उमड़ आया और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों को धुलने लगा। बड़ी अच्छी प्रकार से आज लक्ष्मण भी केवट की ओर देख रहे हैं और सीता जी भी केवट की ओर देख रही हैं कि सीता जी ये देख रही हैं कि आज तक मेरे को उस पैर का, दाहिने पैर का अधिकार नहीं मिला। दाहिना पैर लक्ष्मण लिए हुए थे और लक्ष्मण उधर बाएं पैर की ओर देख रहे हैं कि आज तक हमको इस बाएं पैर का अधिकार नहीं मिला, क्योंकि वे सीता जी लिए हुए थीं। और ऊपर से देवता देख रहे हैं कि जिस भाग्य को लक्ष्मण और सीता जी भी नहीं ले सके, उस भाग्य को देखिए आज जो केवट है, केवट दोनों पैरों को बड़े आनंद के साथ उनको धुलने में लगा हुआ है और धुल करके उसके बाद उनको गोदी में लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा मैं। केवट ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका चरण अब जमीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी रजकण लग गया तो मेरी नाव को स्त्री बनते देर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से नाव पे चढ़ाए, तीनों लोग बैठ गए, केवट नाव चलाने लगा। आज केवट बड़े ही आनंद के साथ नाव को खे रहा है और जब वहां पर पहुंचे, नदी पार हो गई और जैसे नदी पार हो गई, उतारी ठाड़ी भय सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता। जैसे ही नदी पार हुई,
नाव से उतर गए। उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हो गए। केवट तो उतर करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सोच रहे हैं कि मैं नदी तो पार कर लिया हूं, लेकिन अभी तक मैंने कुछ दिया नहीं है। सीता जी बिना कहे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वे जान गईं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन के अंदर की बात, और उन्होंने तुरंत ही अपनी मुद्री अर्थात मुद्रिका अंगूठी उतारी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के हाथ में दे दी। और जैसे ही दे दिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उस मुद्रिका अंगूठी को केवट के लिए देने लगे। और जब केवट को देने लगे तब केवट तुरंत कहने लगा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। फिर जो आप उतराई दे रहे हैं, अब मैं किस बात की उतराई लूं आपसे। मल्लाह कहीं मल्लाहे से मल्लाही लेता है भैया। केवट कहने लगा कि हे भैया, कभी मल्लाह एक दूसरे से मल्लाह से मल्लाही लेता है। अरे मैंने यहां नदी से पार किया हूं और आप वहां भवसागर से पार कर दीजिए। जब आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार कर दिया, और जब मैं आपके घाट पर पहुंचूं तो आप मेरे को पार कर दीजिए। इसलिए कोई उतराई की बात नहीं। फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने आग्रह किया। जब बहुत आग्रह किए तब केवट कहता है कि फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसादो मैं सिर धरि लेवा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस बार नहीं, वापस आते समय आप हमको जो दे देंगे वे प्रसाद मैं अपने सिर पे धारण कर लूंगा। इसलिए केवट ने विचार किया कि इस बार तो दर्शन हुए ही हैं और अगली बार का भी व्यवस्था बना ली जाए। इस प्रकार से जब केवट ने अंगूठी नहीं ली और फिर तीनों लोग राम लक्ष्मण सीता यहाँ से आगे चल देते हैं, और आगे का प्रसंग अगले वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। 2 बार भगवान का नाम ले लें। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाला, कृष्ण गोविंदे गोविंद गोपाला। भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। कृष्ण गोविंदे गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री
नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।